हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड बहुत अच्छे से अपनी आइल्स या फिर पीटी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग बिकॉज यू गाइज आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड लाइक कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. So here what I am going to tell you today, and this is going to be really informative for you. आज का ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है. आई होप आप सब लोग ये सुन के बहुत खुश होने वाले हैं. बट हाँ, इस गुड न्यूज़ के लिए आपने थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. सो लेट्स गो एंड बिगिन विद द थिंग. सो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने कनाडा जाना है तो आप हमेशा अपनी फाइलिंग एसडीएस कैटेगरी में लगाएं. एसडीएस कैटेगरी का मतलब होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और ये बेसिकली आपका बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर रहता है जब आप कनाडा जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इंडिया को इन्होंने यहाँ पे डाला है. क्या इंडिया के बच्चे यहाँ पर एसडीएस कैटेगरी में जा सकते हैं? बट हाँ, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको यहाँ पर आइल्स के अंदर ये 6 बैंड्स चाहिए होते हैं, एंड इन ईच लैंग्वेज स्किल यू मस्ट बी हैविंग 6 बैंड्स. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पीटी को प्रेफरेंस नहीं दिया है. बेसिकली पीटी में बच्चा जाएगा तो वो एसडीएस कैटेगरी में नहीं है अभी तक. लेकिन हाँ, अभी आप जब इस सेशन को एंड तक सुनेंगे तो आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलने वाला है. सो नाउ ये तो आपका बेसिकली यहाँ पर कि हम क्या क्या कर सकते हैं. एसडीएस कैटेगरी में आपका जीआईसी होता है, जो कि आप कितना 10,000 कैनेडियन डॉलर सबमिट करते हैं. इट्स अमाउंट कि आप इतना सेव कर रहे हैं अपने लिए, और एक डीएलआई नंबर होता है आपके कॉलेज का. सो इट मीन्स कि आपका जो कॉलेज है वो बेसिकली एक डीएलआई नंबर अप्रूव्ड है, यानी कि वो आपको एक पब्लिक कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं. तो जब आपको कोई पब्लिक कॉलेज में एडमिशन देता है तो उस कॉलेज का डीएलआई नंबर ज़रूर होता है. सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कनाडा की न्यूज़ आ रही है. जैसे कि कनाडा ने कहा है कि आप को कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप वो करेंगे तो हम आपको एसडीएस कैटेगरी में आगे के लिए एनरोल कर सकते हैं. देखते हैं न्यूज़ की तरफ चलकर और देखते हैं कि कौन सा है क्या. देखिए यहाँ पर सबसे पहला न्यूज़ लिखा है, कनाडा टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीटी एकेडमिक फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डायरेक्ट स्ट्रीम एप्लीकेशन? इट इज़ एस डी एस कैटेगरी. जी हाँ, अभी तक मैं आपको मना कर रही थी कि आप पीटी करेंगे बिल्कुल भी नहीं अगर आपने जाना है कनाडा, क्योंकि कनाडा में नॉन एसडीएस कैटेगरी में हमेशा आपकी पीटी में फायरिंग लगती है, चाहे उसके लिए आपके पास 90 आउट ऑफ 90 स्कोर्स क्यों ना हो. बट लेट्स सी दैट दिस न्यूज़ केम 24 आवर्स एगो. ये अभी बहुत रिसेंट न्यूज़ है. आई थॉट कि मैं आपको ये न्यूज़ बताऊं. चलते हैं और देखते हैं कि कनाडा ने क्या आपके लिए एक स्मूथनेस निकाली है. देखिए यहाँ पे लिखा है, कनाडा टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीटी एकेडमिक फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एप्लीकेशन. यस, दिस इज 101% ट्रूथ, बट यस यू हैव टू बी वेटिंग फॉर इट, क्योंकि ये आपका अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाला है. ये आपका 10th ऑफ अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाला है. अगर जो बच्चे अभी 2023 के पास आउट हैं, वो बच्चे अगर प्रैक्टिस करें तो वो पीटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट. Now starting 10th of August, Canada will accept PT Academic for SDS student application. Now it's very happy for you. I think so आपके चेहरे पे अब बहुत स्माइल आ चुकी होगी, क्योंकि बच्चे जब आइल्स करते थे उनको बड़ा सा ये है कि आइल्स टफ है और पीटी टफ नहीं है. देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस, बट हाँ, आइल्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है. दैट्स द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मी, बट आई सी दैट बोथ द टेस्ट आर not pretty much they are not demanding a lot of skills from you, but you have to be consistent, because यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे अब आपके लिए ये न्यूज़ कंफर्म हो चुका है. बट लेट्स सी, देयर आर फ्यू अदर टेस्ट जो कि कनाडा आईआरसीसी ने आपको अप्रूव्ड किए हैं. नाउ मूविंग टू द बैक एंड विल सी कि कौन से ऐसे 4 टेस्ट हैं जो कि आपके कनाडा गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है अभी. लेट्स सी कि यहाँ पे उन्होंने दिया है, IRCC अप्रूव्स 4 न्यू इंग्लिश टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम. स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम इज़ अगेन एसडीएस कैटेगरी. कुछ बच्चों को एसडीएस कैटेगरी में नहीं पता होता कि एसडीएस कैटेगरी क्या है, तो मैं उनको थोड़ा सा एसडीएस कैटेगरी भी डिफाइन करना चाहती हूँ. जस्ट यू हैव टू बी वेटिंग फॉर दैट. अभी के लिए ये न्यूज़ सुन लीजिए आप. यहाँ पे देखिए, CELPIP general, this is a kind of test. CELPIP
PT Academic TOEFL IBT test. So this is what the test. There are 4 tests जो कैनेडा ने अभी निकाले हैं. आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये सेम जाकर CIC न्यूज़ पर पढ़ सकते हैं. एवरीथिंग इज़ फॉर यू. बट ये आपके कुछ इसमें फ्रेंच टेस्ट हैं जिसके लिए आपको आना चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज. सो जैसे कि आप जानते हैं कनाडा में फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है. तो जो बच्चे इंग्लिश से रिलेटेड नहीं कर सकते वो फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट भी कर सकते हैं. सो नाउ वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज़ दैट कुछ बच्चों के माइंड में ये बड़ा चल रहा है इस टाइम, क्या कनाडा ने 5.5 बैंड भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं आपके SDS कैटेगरी में. उसकी कन्फ्यूज़न भी हम दूर कर लेते हैं. अभी के लिए हम यहाँ देखते हैं SDS कैटेगरी students direct stream, and this is all these are the countries Canada is accepting in SDS category. And now what is the eligibility criteria? So if you want to go in SDS category, so you have to be having proof of valid language test result. Okay, and this test result must be within 2 years. And इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम हमारा सबसे पुराना टेस्ट जो कि है आइल्स, और सबसे ज़्यादा बच्चे आइल्स दे चुके हैं अभी तक. सो लेट्स सी कि कनाडा SDS कैटेगरी में क्या आइल्स 5.5 बैंड एक्सेप्ट कर रहे हैं. अभी तक के लिए ऐसा तो मेरे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है, बट लेट्स सी आगे ऐसा कोई न्यूज़ आता है. लेकिन आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करें कि आप 6 above ही लाएं, because there are the few universities, few colleges, and there are number of courses which Canada is not providing to the students जिनके 5.5 बैंड होते हैं. आपको क्या करना है, आप स्टिल प्रैक्टिस करें कि आप 6 बैंड्स ही लेकर आएँ इन ईच मॉड्यूल. डोंट थिंक कि आप 5.5 भी लेकर आएंगे तो SDS चल जाएगा. ऑफ कोर्स आगे आने वाले न्यूज़ में हो सकता है ऐसा कनाडा करे, बट अभी के लिए मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको प्रूफ दे सकूं. बट अभी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या आप टोफल में कितने स्कोर चाहिए आपको, सॉरी PTE में कितने स्कोर चाहिए. PTE में आपका जो स्कोर है वो आपका आई एम श्योर 60 नंबर का होना चाहिए, बिकॉज आई रेड इट. लेट्स सी कि कनाडा ने आपका कितना स्कोर्स चाहिए हैं. दिस इज़ द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू बिफोर, and then see that what is the requirement of Canada. So here this is all things are given to you, and then actually I read it somewhere but I'm not getting it right now. I'll share the screenshot with you guys, and keep practicing hard, try to score better, because yes, here I got it. So your performance in writing, speaking, listening, see, your performance in writing, speaking, listening, and reading score is between 10 to 90, but a score of 60 will be acceptable to apply for study visa under SDS category. ये माइंड से निकाल दें आप कि आपके 6 बैंड चाहिए हैं. यहाँ पर 6 बैंड बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 55 पे बन जाते हैं. ऑफ कोर्स किसी के 60 बिलो पे भी बन जाते हैं, बट लेट्स सी कि यहाँ पर आपने क्या करना है. आपको उससे कोई वेरिएशन नहीं चाहिए कि भाई 6 बैंड बनने चाहिए या फिर 5, 5.5, ऐसा कुछ नहीं. सीधे साफ सुथरे आपको 60 स्कोर्स चाहिए हैं, यानी कि 60 स्कोर्स होने चाहिए ईच मॉड्यूल के अंदर. राइटिंग करोगे देन 60 रिक्वायर्ड, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स योर 60 scores are required whenever you are giving your PTE academic. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने इसकी कॉस्ट भी लिख दी है, दैट इज़ 330 प्लस टैक्सेस. सो I hope you all are fine now, and I think that you would be very much happy to know this good news for you. अब आते हैं कि व्हाट इज़ SDS कैटेगरी. देखो बच्चों, SDS कैटेगरी इज़ जस्ट अ वीज़ा प्रोसीजर, जो कि एक नॉन SDS कैटेगरी होती है और एक SDS कैटेगरी होती है. तो बेसिकली जो आपकी SDS कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है कि आपका वीज़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जो SDS कैटेगरी और जो होती है उसमें वीज़ा चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो आपकी नॉन SDS कैटेगरी होती है उसमें वीज़ा चांसेस कम होते हैं. अब हम ये समझ लें कि कम और ज़्यादा से क्या मतलब है. कम और ज़्यादा से सिर्फ इतना मतलब है कि आपका 85% चांसेस है SDS कैटेगरी में, और नॉन SDS कैटेगरी में आपके 50% चांसेस रहते हैं. दूसरा डिफरेंस यही था कि आपके आइल्स रिक्वायरमेंट 6 ईच होनी चाहिए तो आप SDS कैटेगरी में जा सकते हो, और
उधर आपके होने चाहिए, अगर एक आध मॉड्यूल में अगर 5.5 हैं तो आप नॉन एस कैटेगरी में जाओगे, बट उसका फ़ायदा कुछ नहीं है बिकॉज क्योंकि वीज़ा चांसेस तो कम है ना। सो इसलिए आपको यहाँ पे इन्होंने ये सब एस कैटेगरी और नॉन एस कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो सिंपल सा डिफरेंस बच्चों ये जान लीजिए आप कि एस कैटेगरी का मतलब होता है कि जब आपके पास वीज़ा चांसेस होते हैं 85% समवेयर, और नॉन एस कैटेगरी में आपके पास वीज़ा चांसेस होते हैं ओनली 50%। दूसरा डिफरेंस ये है कि आपने एस कैटेगरी में 6 ईच बैंड होने चाहिए आपके पास, और जो आपका नॉन एस कैटेगरी बच्चे जब ही लगाते हैं जब उनके पास एक आध मॉड्यूल में 5.5 बैंड होते हैं। ठीक है, सो मेरा तो सबसे पहली बात आप लोगों से कहने का यही है दैट कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स एंड डेफिनेटली यू वुड बी गेटिंग द गुड scores. And don't be demotivated, be happy and be active. So thank you so much for watching this video. If you really find it is informative, hit the like icon and even subscribe to my channel. And there is also one Instagram page of mine from the same name, Khan Isles. Do support my same account. Thank you so much.